कृष्ण, गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 23। तो भगवान कृष्ण उस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्ष्य में बता रहे हैं जो प्रकृति के गुणों से अतीत हो गया है। प्रकृति के जो गुण हैं इनसे ऊपर चला गया है, उसके लक्षण क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है। भगवान कृष्ण ने जैसे बताया कि वो किसी के प्रति आसक्ति नहीं रखता, उससे ऊपर चला गया है और किसी के ऊपर द्वेष भी नहीं करता है। तो वो व्यक्ति प्रकृति के जो 3 गुण हैं इनसे ऊपर चला गया है। और इसी श्रृंखला को भगवान इस श्लोक में आगे बढ़ा रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 23 भगवान कृष्ण कहते हैं, उदासीनवत आसीनो गुण्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येवं यो अवतिष्ठति नेंगते। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं उदासीन वत आसीनो। उदासीन अर्थात जब व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से ऊपर चला जाता है कि जो कुछ है सब ठीक है। जैसे एग्जाम होता है, एग्जाम में अगर कोई बच्चा फेल हो गया तो 20% ला के फेल हुआ है कि 25% ला के फेल हुआ है, ये हालांकि जो बिल्कुल लास्ट तक गया है उसको थोड़ा दुख होता है, लेकिन रिजल्ट, अल्टीमेट रिजल्ट क्या है कि वो फेल हो गया है। या कोई बच्चा डिस्टिंक्शन लेके आता है तो वो 75% लेके आया है या 76 लाया है, 77 लाया है, 80 लाया है, 88 लाया है, तो वो डिस्टिंक्शन आ गया। तो उसके बीच में जो है 70 और 88 के बीच में वो उदासीन रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं करता कि यार मैं तो इतना % आ गए, ऐसा नहीं करता। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने आप को जो प्रकृति के गुण हैं इनसे प्रभाव से ऊपर उठा लेता है तो वो है उदासीन। देखिए, जीवन में परिस्थितियां आएंगी गड़बड़ करने वाली, तो उससे उसके मेहनत करके ठीक करना है हमको, लेकिन उसके प्रति जो रिजल्ट है उसके प्रति आसक्त नहीं, अटैच नहीं होना उससे। तो ये साधारण व्यक्ति और एक भक्त जो होता है उसमें यही अंतर है। क्या अंतर है कि मेहनत दोनों कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो भक्त है वो घर में आराम से बैठा है, वो मेहनत नहीं कर रहा, वो मेहनत कर रहा है। दोनों के दोनों कार्य कर रहे हैं। साधारण व्यक्ति भी कार्य कर रहा है और जो भक्त है वो भक्त भी काम कर रहा है। तो फिर क्यों बोलते हैं ऐसे भक्त 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 भक्त, भक्त के नाम पे ऐसा इतना जमावड़ा क्यों करते हैं? नहीं, कहने का तात्पर्य ये है कि कार्य करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति उन कार्यों के रिजल्ट के प्रति आसक्त हो जाता है तो आसक्त नहीं होना है। अनासक्ति क्या करती है? कार्य किया हमने, कार्य के प्रति अनासक्ति क्या करती है? वो एक शील्ड बना देती है हमारे चारों तरफ। जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, अब बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली तो गोली चलेगी लेकिन उसको असर नहीं होगा। उसी प्रकार जीवन में बहुत सारी नेगेटिविटी आएगी, गलत चीज़ें हमारे साथ हो सकती हैं, लेकिन व्यक्ति उनसे प्रभावित नहीं होता है, प्रभावित नहीं। उसी प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति कर्मों के हिसाब से, कर्मों के प्रति आसक्त हमको होना है, कर्म करने हैं, लेकिन उनके रिजल्ट के प्रति आसक्त नहीं होना है। रिजल्ट जो भी हो वो आने दो। भगवान ने जैसे अध्याय 2 में जैसे बताया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमा माते संगस्तु अकर्मणि, कि हमको कर्म करने हैं लेकिन कर्म के जो फल हैं उनके प्रति अटैच नहीं हो। निर्वाह हमको करना है तो कार्य करने पड़ेंगे। तो जब रिजल्ट के प्रति अटैच नहीं होते हैं तो वो है उदासीन वत आसीनो। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, गुणों न विचाल्यते। ये जो भौतिक प्रकृति के जो गुण हैं ये इनसे प्रभावित नहीं होता, उनसे विचलित नहीं होता। गुण रहेंगे, ऐसा नहीं कि गुण खत्म हो गए हैं, वो गुणों के प्रभाव से ऊपर चला गया है। तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति स्टेबल कब है, स्थिर कब है,
कि बाहरी तौर पे सब कुछ ठीक हो गया फिर व्यक्ति स्टेबल है, स्थिर है। नहीं, ऐसा नहीं है। बाहरी तौर पे विचलित करने वाली परिस्थितियां आएंगी, सिचुएशन गड़बड़ होंगी, लेकिन उन सिचुएशन के गड़बड़ होने पर भी व्यक्ति स्थिर है, वो व्यक्ति तब जाके बोलते हैं कि वो स्थिर है। अब लोग सोचते हैं कि बाहरी चीज़ों को रेगुलेट कर लेंगे ना तब आराम से अच्छे से रहेंगे। नहीं, भगवान कृष्ण कहते हैं गुणों न विचाले, कि भौतिक प्रकृति के गुण रहेंगे लेकिन व्यक्ति को उनके प्रभाव से जो ऊपर आ गया है वो उनसे वो विचलित नहीं होता। वो जान गया है कि सब कुछ गुणों के प्रभाव से हो रहा है। भगवान ने जैसे अध्याय 3 में जैसे बताया था, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, कि जो कुछ हो रहा है वो सब भौतिक गुणों के कारण हो रहा है। अब जीव सोचता है कि ये सब मैं कर रहा हूँ, हमारे साथ अच्छा हो रहा है, हमारे साथ बुरा हो रहा है, ये हमारे गुण प्लस जो हमारे पिछले जन्म के जो कर्म है उनके कारण हो रहा है। तो जैसे माता तुलसी के नीचे दिया जलाते हैं और दिए के ऊपर एक गिलास की शील्ड रख देते हैं तो हवा रहती है लेकिन वो दिया फिर भी जलता रहता है, उस शील्ड के कारण दिए के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भगवान कृष्ण हमको यही बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।